हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है। इसको समझने के लिए हम कुछ प्रीवियस कॉलेज क्लासेस का जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें उस चैप्टर को समझने के लिए बहुत आसानी से समझ में आए, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुएशंस टॉपिक, जो छोटी क्लासेस में आपको थर्ड टू फिफ्थ में आपको इजीली देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि मेंस्ट्रुएशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, 2D एंड 3D। ये 2D क्या होते हैं कि 2D एक शेप्स कहलाते हैं, जो डिजाइन हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्रिएट करते हैं और उन डिजाइन के नाम के आधार पर उनको हम, मतलब शेप के आधार पर उनको हम नाम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एक 9th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर में आप जब बात करेंगे तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में बताया गया है। और जब आप इसी चैप्टर को हम 8th क्लास में पढ़ेंगे तो हमें पॉलीगन के नाम से पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि पॉलीगन क्या होता है। जब एक दूसरे के साथ डिजाइन बनाते हैं तो अगर 3 साइडें मिलती हैं तो ट्राइंगल क्रिएट होता है, और 4 साइडें मिलती हैं तो क्वाड्रिलेटर क्रिएट होता है। फिर क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज और डिजाइन और शेप के आधार पर उनके हम नाम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की एक अलग प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है। रोम्बस स्क्वायर के हिसाब से ही चलता है, बस हल्का सा टेढ़ा होने की वजह से इसका नाम अलग रख दिया जाता है। रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में भी सेम सिचुएशंस ऐसी आती हैं, और ट्रापेजियम भी है। ये आपका क्वाड्रिलेटर के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हमें बाकी अदर क्वाड्रिलेटर में हमें इनकी प्रॉपर्टीज और इनके थ्योरम्स के बारे में हमें डिस्क्राइब किया जाता है। जब लेकिन हम मेंसुरेशंस की बात करते हैं, या एरिया, वॉल्यूम या पैरीमीटर और एरिया नाम से अगर आपको चैप्टर दिया जाता है छोटी क्लासेस में, 6 टू 10th में, आपको छोटी क्लासेस में ये पैरीमीटर और एरिया या एरिया एंड वॉल्यूम नाम से आपको चैप्टर बुक में देखने को मिल जाता है। तो मेंसुरेशंस के आधार पर हम पैरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला हमें इजीली याद होना चाहिए, ताकि हम मेंसुरेशन से रिलेटेड उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे स्क्वायर 4a, 4 इंटू साइड, एरिया साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट में l प्लस बी और एरिया l इंटू बी। रोम्बस सेम उसी तरह, यहाँ पे डायगोनल्स की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में भी सेम सिचुएशंस आती हैं, जिसमें हम हाइट क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है इसकी मैक्सिमम हाइट की, कितना बेंट हो रहा है। ट्रेपेजियम में भी बेसिकली, अब पैरामीटर की अगर बात करें तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से चलना स्टार्ट किया और दूसरे स्थान फिर उसी स्थान पर पहुंच जाने, उस पूरी डिस्टेंस को ही पैरामीटर कहते हैं। इसीलिए पैरामीटर का बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है। सर्कल, सर्कमफ्रेंस, जिसको पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन सर्कम के लिए सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज किया जाता है। और एरिया, ट्राइंगल के हैं, ट्राइंगल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। ये जितने भी आपके 2D वाले शेप हैं, इनके आपको पर्टिकुलर एक अलग से हर टॉपिक पर अलग चैप्टर और वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली आपको इसलिए हम बता रहे थे कि ये 2D का अगर शेप का एरिया और पैरामीटर अगर आपको नॉलेज रहेगा, तो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। और जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, वो भी आपको लर्न करने में बहुत इजी रहेगा। फिर वो किसी भी क्लास के हों, इजीली आपको लर्न होता रहेगा। नेक्स्ट, इसी पे आते हैं आपका स्केलर, आइसोस्केलर एंड राइट एंगल। अब जैसे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसी से कई सारे टॉपिक्स बाद में निकलने लगते हैं।
पैरामीटर और एरिया के आधार पर भी फिर उस फॉर्मूला अनदर आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी बताया जाता है, वो एक अलग सेपरेट चैप्टर रहेगा। बेसिकली हम 10th क्लास के हिसाब से अगर चलें तो हमें 3D फॉर्मेशंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जैसे कि आपका क्यूब, क्यूबॉइड और ये स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर ऑल्सो ऑन। अब इसका लर्न करने का टेक्निक्स अगर हम आपकी बात करें तो जैसे आप सिलेंडर की मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी इसको 2D फॉर्मेशंस में कैसे लर्न कर सकते हैं, तो एक सिलेंडर को अगर हम कट करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशंस का क्रिएट होता है, जिसमें हम ये लेंथ जो होती है इसकी, वो असल में नीचे हिस्से के सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहलाता है, जिसे हम 2 पाई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ब्रेथ जो होती है वो असल में इसकी हाइट होती है, इसीलिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाता है। अब ये कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि कर्व सरफेस एरिया कहाँ पर क्वेश्चंस लगाना है फॉर्मूला, और टोटल सरफेस एरिया कहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए सिंपल सा फैक्ट बता रहे हैं आपको कि जब अगर सीएसए एंड टीएसए में डिफरेंस समझना हो तो आप पेंटिंग का बेस मान लीजिए। जैसे कि आपको कहीं पेंटिंग करना हो और जो जो एरिया आप इजीली पेंट कर सकते हैं, तो उस एरिया का हम 2D के फॉर्मेशंस में समझने के बाद उसका एरिया निकालते जाएंगे और उसमें ऐड करते चले जाएंगे, जिससे हमें टोटल ऑल ओवर जो हमारा 3D हो या कोई भी शेप हो, उसका हम इजीली से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहां पर हम इजीली पेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे स्फेयर में देखिए तो इसका कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। रीजन क्या होता है कि गेंद हमें चारों तरफ से देखता है और वो मात्र एक पॉइंट पर ही जमीन पर रखा होता है, इसलिए उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट को हम पेंट कर सकते हैं। लेकिन जब सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर को तो हम भले ही ऊपर नीचे टोटल सरफेस एरिया लगा सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में हमें पिलर के बारे में बताया जा रहा है तो पिलर को हम सिर्फ राउंड सर्कल बेसिस से हम पेंट कर सकते हैं, अप एंड डाउन नहीं। अब अप एंड डाउन को हम जब पेंट नहीं करेंगे तो उसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जब हमें कर्व सरफेस एरिया आ गया, उसके बाद अप और डाउन के बेसिस पे अगर देखेंगे तो दो स्क्वायर हैं और इसका एरिया अगर हम सर्कल का सर्कल के इस एरिया का अगर बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है और दो हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसमें ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाता है और एच प्लस आर ब्रैकेट में रह जाता है, जिससे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। इसी बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज में ही आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाता है कि दो क्यूब को लिया गया और आपस में ज्वाइंट किया गया तो एक क्यूबॉइड क्रिएट होता है। ऐसी सिचुएशन में हम टोटल सरफेस एरिया ही का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट उठाया जा रहा है, जमीन से उठ जा रहा है या उसको मेल्ट किया जा रहा है या उसका शेप चेंज किया जा रहा है, तब हम वहां पर उसका टोटल सरफेस एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज हमें पर्टिकुलर दिख रही है और उसके हर एक एरिया को हम देख सकते हैं और पेंट भी कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे आधार पर हम समझ सकते हैं कि कहां पर हमें टोटल सरफेस एरिया लगाना चाहिए और कहां पे कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि मेंशन नहीं होता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, उसमें लिख देते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द दिस शेप या कोई भी जो आपका शेप बन डिजाइन हो रहा है उसके बेसिस पे। और इसके आधार पर आप हेमिस्फेयर का भी फॉर्मूला याद रख लेंगे। कोन का फॉर्मूला सिलेंडर का आपको पता ही है, वॉल्यूम 1/3 होता है। कोन का, अब यहाँ पे कोन की जब हम बात करेंगे तो देखिए एल वर्ड आता है। अब इस कोन में
रेडियस होती है, ये हाइट है, और ये एल जिसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। ये स्लैंट हाइट, जब अगर आप पेंटिंग के अब देखिए कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में इसमें हाइट का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइट अंदर होती है, और जब पेंट करने की बात करते हैं तो कैप के चारों तरफ से हम पेंट करते हैं, जो इसका एल का रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए पाई आर एल, और पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको हाइट और रेडियस दे दिया गया हो, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को बेस मानते हुए इसमें हाइट निकाल लेंगे, या स्लैंट हाइट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, जिसके लिए आपको फॉर्मूला भी क्रिएट किया जाता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एल फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी भी कोण की हमें रेडियस और हाइट शो की गई हो या दी गई हो। तो इन चीजों के जानने से के साथ साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना जरूरी होती हैं, कि क्योंकि अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो आपको कन्वर्जन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कई बच्चे कन्वर्ट करने में इश्यू भी कर देते हैं, जिसके कारण उनका यूनिट अगर सेम नहीं होगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और अगर आंसर की बात करेंगे तो अलग आएगा, 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में यूनिट लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए तो इसको लर्न करने का भी इजीली तरीका है कि जितना आप जाते जाएंगे नीचे, उतना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे कि 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो आप देखेंगे 4 स्टेप डाउन करेंगे, तो यानी कि 4 स्टेप डाउन करने का मतलब है, तो इसमें यहाँ पे 3 स्टेप इसके नीचे हुए, तो इसलिए 3 0, 4 स्टेप मतलब 1, एक स्टेप भी अगर चलता है तो पहला 1, उसके बाद जितने भी स्टेप होते चले जाते हैं उसके बाद 0 उसका लगता चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो डिवाइड का काम करने लगता है हम। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका, मीटर, सेंटीमीटर, सेमीमीटर और मिलीमीटर डिफरेंट है। एक फॉर्मूला ये है कि एरिया के फॉर्मेशंस में अगर हम बात करते हैं तो हेक्टेयर की हेक्टेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है जब मीटर स्क्वायर में, कि एरिया कितना है। तो 1 हेक्टेयर को हम 10,000 मीटर स्क्वायर कहते हैं। जब हम वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां पे आता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, क्योंकि ये कैपेसिटी में रिप्रेजेंट करता है और क्यूबिक फॉर्मेशन होता है जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको इजीली लर्न होनी चाहिए। ये आपको, और ये डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले हैं आपको, स्क्वायर, क्यूब और रेक्टेंगल जितने भी हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्केलर ट्रायंगल की अगर बात करेंगे तो ये आपको 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूले के रूप में आपको पढ़ाया जाता है। और ये पैरीमीटर और सेमी पैरीमीटर में रिलेशंस, एस को हम सेमी पैरीमीटर भी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। बाकी हर एक टॉपिक का हम आपको अलग से डिस्क्राइब कर देंगे। क्लास 10th के लिए ये फॉर्मूले का लर्न होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब।